हम जन्म लेते हैं एक मनुष्य, और जन्म लेकर मर जाता है। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ है बी और डी के बीच में। लाइफ है सी। सी मतलब चॉइस, सी मतलब चयन। हम क्या चुनते हैं? यही जीवन है। आप विचार करके देखिए, एक मनुष्य पूरे जीवन क्या करता है? जन्म लेने के बाद वो खाने का चयन करता है, खाएगा क्या, रहेगा कहां, संबंध किससे, करेगा क्या, पैसे का यूज कैसे करेगा। ऐसे जीवन के सारे फैक्टर्स आप गहराई से कोई इंसान सोचे, और हर एक अच्छे इंसान को, एक समझदार इंसान को यह विचार करना चाहिए कि जीवन कहीं ना कहीं हमारी चॉइस है, हमारा चयन है, हमारा डिसीजन ही जीवन है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है। बर्थ हमारे अधिकार में नहीं। मृत्यु हमारे अधिकार में नहीं। न जन्म हमारे अधिकार में है, न मृत्यु। हमारे अधिकार में है जन्म और मृत्यु के बीच का चयन। हम जीवन भर अपने चयन को अपने अधिकार में रख सकते हैं, और इस चयन से ही लाइफ का निर्माण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई कहेगा कैसे होता है? अमेरिका के महान नायक बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अमेरिका के पिता कहे जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। हर भारतीय को इस महापुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए। मैं आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन दिखा रहा हूं। ये अमेरिका के वो महान नायक हैं जिन्होंने अपने जीवन में चयन कर करके अपने जीवन को एक सामान्य से असामान्य जीवन बना दिया। इनके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, ये किसी विशेष परिवार से नहीं आते थे, बहुत ही सामान्य एक घर से इनको ये बिलोंग करते थे, एक आम से आम व्यक्ति। इन्होंने जीवन में, इनका भाई भी था, इनके पिता भी थे, इनके दोस्त भी थे, लेकिन एकमात्र इन्होंने किताबों का चयन किया। किताबों का चयन। किताब पढ़ते थे, दिन में काम करते थे, रात को किताब पढ़ते थे, रात में काम करते थे, दिन में किताब पढ़ते थे, बहुत किताब पढ़ते थे। भोजन का चयन किया। कैसे? भोजन, इनके सहपाठी, इनके साथी, इनके साथ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे, फास्ट फूड खाते थे, उस समय के जो फास्ट फूड होते थे। लेकिन ये व्यक्ति, इन्होंने कभी शराब को मुंह पर नहीं लगाया। अमेरिका के निवासी होते हुए यूरोप में इन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया, इंग्लैंड में, जहां शराब पूरे 24 घंटे में कम से कम 4 बार एक सामान्य व्यक्ति चाय की तरह पीता है। इन्होंने कभी उसे हाथ नहीं लगाया। शारीरिक व्यायाम को चुना, शारीरिक कसरत, नित्य शारीरिक कसरत करते थे काम करने के बावजूद भी। जब ये फैक्ट्रियों में काम ढूंढते थे तो ये उस काम को ज्यादा चयन करते थे जिसमें दिमाग के साथ शरीर का
इन्वॉल्व हो, उस काम को ज़्यादा चयन करते थे। तो ओवरऑल आज हम इन्हें अमेरिका के पिता के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका जन्म बहुत ही सामान्य घर में हुआ था। तो आप और मैं भारत के पिता क्यों नहीं बन सकते? भारत के पिता से मतलब है गांधी पर छपने वाला, नोट पर छपने वाले गांधी जी नहीं। भारत के पिता से मतलब है कि भारत हमारे भी नाम से कुछ जाना जाए। एज लाइक एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम महात्मा गांधी तो नहीं बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम, पेन ड्राइव में इसमें मार्कर में थोड़ी दिक्कत है, माफ कीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम आप सुन लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या भारत को उनके नाम से नहीं जाना जाता? जाना जाता है। भगत सिंह, क्या भारत को उनके नाम से नहीं जाना जाता? जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद, क्या नहीं जाना जाता? जाना जाता है। जितने भी क्रांतिकारी हुए हमारे अमर शहीद, सबको। आर्मी, क्या आर्मी को भारत के नाम से नहीं जाना जाता है? भारत को आर्मी के नाम से जाना जाता है। एयरफोर्स, विश्व लेवल की हमारी सेनाएं हैं तीनों, है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या इनके नाम से भारत को नहीं जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। तो इस प्रकार अगर मैंने ये चीज क्यों बताई? एक समझदार इंसान को, एक कायदे के इंसान को हमेशा कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए, और बड़ा केवल वही हो सकता है जो राष्ट्र हित में हो। जब आप राष्ट्र हित के लिए जीते हैं, जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीते हैं, तो आप बुराइयों से बच जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य है बुराई से बचना, बुराई से बचना। अगर कोई कायदे का इंसान बुराई से बचना चाहता है तो उसे एक लक्ष्य बनाना चाहिए, बड़ा लक्ष्य। एकमात्र उपाय बुराई से बचने का, कुकर्मों से बचने का है बिग गोल। अचीवमेंट होगा या नहीं, प्राप्ति होगी या नहीं, इट्स नॉट मैटर, इसलिए मत जिए। प्राप्ति बात की बात है, आप अपने जीवन को सही से जी लें, यही काफी है। एक मनुष्य अपने जीवन को सही से जी ले, ये क्या कम काफी है। इसलिए मनुष्य को हमेशा, एक अच्छे इंसान को एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे कि अपने परिवार को एक रखना, अपने गांव में कुछ बढ़िया करना, अपने जीवन में एक बढ़िया नौकरी लगाना, एक पढ़ाई करना, बढ़िया सफलता प्राप्त करना, ये भी तो बहुत बड़े लक्ष्य हैं।